हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग ये बहुत ही प्यारा सा पर्ल कैट आई क्रोम आर्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको फुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप ये बहुत ही प्यारा सा नील आर्ट अचीव कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो हम लोग सारे टिप पे फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे शील्स का शेड नंबर 127 यूज़ कर रही हूँ। हम लोग इसकी बहुत ही थिन लेयर लगाएंगे। सो अगर आपके पास ये कलर अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट जेल पॉलिश में थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके ये प्यारा सा शेड बना सकते हो। तो हमारे सारे नेल टिप पे मैंने फर्स्ट कोट अप्लाई कर लिया है। तो हम लोग इसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। फर्स्ट कोट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपना सेकेंड कोट अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड कोट की भी हम थिन लेयर ही अप्लाई करेंगे, ज़्यादा मोटी हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। सेकेंड कोट करने के बाद उसको भी हम 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे यूवी लैम्प के अंदर। हमारा सेकेंड कोट अप्लाई हो चुका है। तो मैं शील्स का कैट आई अप्लाई कर रही हूँ 358 शेड नंबर। इसकी हम लोग थिन लेयर अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हम अप्लाई करेंगे। सारे नेल टिप पे कैट आई अप्लाई करने के बाद हम लोग मैग्नेट की हेल्प से कैट आई इफेक्ट लाएंगे। तो आप लोग भी मैग्नेट को ऐसे यूज़ करिएगा जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, तभी ये प्यारा सा इफेक्ट क्रिएट हो पाएगा। सो आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही प्यारा सा कैट आई इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही अब हम दूसरे नेल टिप पे भी क्रिएट कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सो अब हम ऐसे ही सारे नेल टिप पे कैट आई इफेक्ट क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद फिर हम उसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे जिस नेल टिप पे क्रोम आर्ट करना है मैं उस पर टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ। टॉप कोट अप्लाई करने के बाद हम लोग इसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। तो जब तक हमारा नेल टिप ड्राई हो रहा है तब तक मैं दूसरी नेल टिप पे नेल आर्ट क्रिएट करूँगी। इस नेल टिप पे मैं शेल नेल आर्ट क्रिएट कर रही हूँ। उसको करने के लिए आपको बिल्डर जेल लेना है और एक पतले से ब्रश को बिल्डर जेल में डिप करें। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करें जैसे कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है। सो एक एक करके हम स्ट्रोक्स अप्लाई करेंगे और उसे यूवी लैम्प के अंदर क्योर करते जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे थर्ड स्ट्रोक अप्लाई कर रही हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद हम फिर इसे थोड़ी देर के लिए यूवी लैम्प के अंदर क्योर कर देंगे, सिर्फ 15 सेकेंड्स के लिए, ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। अब ये लास्ट स्ट्रोक मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद हम इसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सेकेंड नेल टिप पे भी आर्ट क्रिएट कर रही हूँ। बिल्डर जेल में डिप करने के बाद आप उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए जैसे कि मैंने अभी किया था। फिर आप उसे इस तरीके से आप स्ट्रोक्स बनाइए। एक एक करके हम स्ट्रोक्स बनाएंगे और उसे 15 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। फिर लास्ट में हम उसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्ट्रोक भी बन गया है।
तो अब हम इसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे यूवी लैम्प के अंदर। तो हमने जिस नेल टिप पे टॉप कोट अप्लाई किया था, अब हम उसे सॉफ्ट बफर से बफ कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको क्रोम आर्ट करना है तो आपको पहले अपने नेल टिप को बफर से बफ करना होगा, अच्छी तरीके से शाइनी लेयर रिमूव करना है। तो यहाँ पे सारे नेल टिप अच्छे से बफ करने के बाद मैंने टॉप कोट और स्पाइडर जेल को मिक्स कर लिया है। अब इससे मैं नेल आर्ट क्रिएट करूँगी। अगर आपके पास स्पाइडर जेल नहीं है तो आप ब्लैक जेल पॉलिश भी यूज़ कर सकते हो। ब्लैक जेल पॉलिश को टॉप कोट के साथ मिक्स कर लीजिए और उसे पतली ब्रश से नेल आर्ट क्रिएट करिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। तो एक एक करके अब हम सारे नेल टिप पे नेल आर्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसे हम 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। तो अगर आप क्रोम आर्ट करते हो लेकिन आपको मिरर इफेक्ट नहीं मिलता है तो सो डोंट वरी, अगर आप मेरी तरह क्रोम आर्ट करेंगे तो आपको वो मिरर इफेक्ट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी थर्ड नेल टिप पे भी नेल आर्ट बना रही हूँ। नेल आर्ट बनाने के बाद हम इसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। सो तीनों नेल टिप को 60 सेकेंड्स क्योर करने के बाद अब हम लोग उस पर क्रोम अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का क्रोम यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा क्रोम है हम उसे ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर देंगे। फिर इसको भी हम थोड़ी देर के लिए क्योर कर देंगे। सो एक एक करके अब हम साइड नेल टिप पे क्रोम अप्लाई कर लेंगे। तो जिस नेल टिप पे मुझे पर्ल्स राइनस्टोन अप्लाई करने हैं मैं वहाँ पे बिल्डर जेल अप्लाई कर रही हूँ। तो अब हमने जहाँ पे बिल्डर जेल अप्लाई किया था वहाँ पे मैं पर्ल्स अप्लाई करूँगी। तो सारे नेल टिप पे पर्ल्स और राइनस्टोन अप्लाई करने के बाद अब हम उसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे यूवी लैम्प के अंदर।
अब हम लोग यहाँ पे टॉप कोट अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग सारे नेल टिप पे टॉप कोट अप्लाई करेंगे। टॉप कोट को हम लोग स्टोन्स के ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे। एक करके हम सारे नेल टिप पे टॉप कोट अप्लाई कर लेंगे। सारे नेल टिप पे टॉप कोट अप्लाई करने के बाद अब हम उसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करती रहूं फुल ट्यूटोरियल के साथ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।